ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे गीता ज्ञान को एक नवीन विमान से अलौकिक आध्यात्मिक रूप से सामाजिक सांसारिक समस्याओं के परिहार के स्वरूप में देखने का यह एक नवीन प्रयास है। जानेंगे कि भगवान वाच से भगवान के प्रिय 4 प्रकार के भक्त कौन हैं। ये एक व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व हैं, मन की स्थिति है। जैसे अर्जुन केवल एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व है, या यूं कहें कि हम सब का प्रतिनिधि है। ओम शांति। श्रेष्ठातिश्रेष्ठ गीता ज्ञान जिसके बारे में अब तक हम सुनते आए, गीता ज्ञान या गीता श्लोक पाठ करने से पुण्य मिलता है। उस गीता ज्ञान को एक नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कर रहे हैं। जिसे पहले भी आप सबके साथ वार्तालाप करते हुए हमने आप सबको ये बताया था कि हम चैप्टर वाइज या अध्यायों के अनुसार गीता ज्ञान चिंतन नहीं कर रहे हैं, परंतु वर्तमान परिवेश में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भगवत गीता का उपयोगिता क्या है, कैसे है, और उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान को जो स्वयं गीताचार्य परमात्मा ने हम सब मनुष्यात्माओं के लिए दिया है, कैसे अपनाना चाहिए, उसके बारे में एक अलौकिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, यूं कहे आध्यात्मिकता के साथ वास्तविकता की दृष्टिकोण से आपके सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। विशेषतः अब तक हम गीता ज्ञान को अध्याय के अनुसार एक एक श्लोक का अर्थ, भावार्थ, यूं कहे वर्तमान के अनुसार बहुत सारी भावनाओं के साथ सुनते आए, लेकिन वास्तविकता में गीता एक बहुत सुंदर काउंसलिंग मेथड है, इसके बारे में भी हमने सुना। जी, स्वयं भगवान सबके दिलों को जानने वाला, सबका रचयिता, सृष्टिकर्ता, विधाता परमात्मा ने मनुष्यात्माओं के बहुत सारी दुविधाओं को जानते हुए, देखते हुए, मनुष्यात्माओं को उनसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता या गीता ज्ञान का उच्चारण किया। हम सबका सौभाग्य है,
उस गीता ज्ञान के बारे में, वर्तमान परिवेश में उसकी उपयोगिता के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। जब कोई आदमी भगवान को पाने के लिए या भगवान को पूजने के लिए या भगवान की साधना करने के लिए शुरू करता है या अग्रसर होता है, तो ऐसे लोगों में कितने तरह के लोग हमें मिलते हैं। भगवान खुद कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्ता अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। जिंदगी की तनाव से, कष्ट कठिनाइयों से, परेशानियों से व्यग्र हुआ मनुष्य मन शांति, सुख या समाधान पाने की इच्छा से जब परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ता है या परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयासरत होता है, ऐसे प्रयासरत होने वाले लोगों में 4 तरह के लोग या 4 तरह के व्यक्ति हमें नजर आते हैं। उसमें से पहला है आर्ता, दूसरा है अर्थार्थी, तीसरा है जिज्ञासु, चौथा है ज्ञानी। गीताचार्य स्वयं गीता ज्ञानदाता, गीता बोधक, स्वयं परमात्मा बताते हुए हमें ये समझाते हैं ये 4 तरह के लोग कौन हैं। पहले है आर्ता। कुछ भी कठिनाइयां सामने आती है, समस्याएं नजर आते हैं, तो भगवान को पुकारने के लिए शुरू हो जाते हैं कि कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रहे हो, मेरे पास आ जाओ, मुझे सहायता दो। छोटे छोटे जैसे कि निकल पड़े हैं, बस नहीं मिल रही है, भगवान मेरे लिए बस भेज दो। कुछ बारिश हो रहा है, अरे बारिश में मैं भीगता हूँ, मुझे कोई सहारा दे दो। ऐसे छोटे मोटे चीजों के लिए भी या जिंदगी की बड़े से बड़े कठिनाई के लिए भी अपने पास खुद का ताकत नहीं रखते, हर वक्त परमात्मा को पुकारते हैं आर्तता से। यह है पहले। दूसरे तरह के भक्त है अर्थार्थी, अर्थात कुछ इच्छा रखकर मन्नत मांगने वाले या पूरे होने पर मन्नत चढ़ाने वाले। अर्थ अर्थी, प्राप्ति के कारण पूजने वाले। ये तो दुनिया के हर कोने में हमें नजर आते हैं। मैं पास हो जाऊंगा तो 2 नारियल चढ़ाऊंगा, मुझे सीट मिल जाएगा तो मैं एक बार तिरुपति आ जाऊंगा। ऐसे बहुत सारे मन्नतें मांगते हैं। अर्थार्थी, परमात्मा को पूजने वाले दूसरे तरह के लोग हैं। और तीसरे तरह के लोग हैं जिज्ञासु। उनके मन के अंदर जिज्ञासा है, ये कौन सा सही है, ये है, ये है, ये है, इधर क्या कहते हैं, उधर क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। बस जिज्ञासा ही जिज्ञासा है, जानने की जिज्ञासा है, क्या करने की भी है, ये सोचने की बात है। और चौथे है ज्ञानी, जानने की इच्छा भी रखते हैं, समझने का शक्ति भी रखते हैं, चलने का साहस भी है उनमें, और उस ज्ञान को अपना भी लेते हैं। इसीलिए कहते हैं ज्ञान विहीनः पशुः न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान चीज दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए गीता ज्ञान को माता कहा गया है। गीता माता कहते हैं। जैसे माँ हर वक्त बच्चे का साथ देती है, खुद भूखा रहकर भी बच्चों को खिलाती है, बच्चों के जिंदगी को संवारने के लिए कितने रातों की नींद त्याग कर दिया है, फिर भी उफ तक नहीं करती है। कभी ये नहीं कहती है कि मैंने तेरे लिए इतनी रात जागे हैं, नहीं, कभी जिक्र नहीं करती है। ऐसे गीता माता हर व्यक्ति को ज्ञान का दर्पण दिखाते हुए, ज्ञान का दिग्दर्शन करते हुए, ज्ञान का साथ देते हुए, ज्ञान के छत्र छाया बने हुए मनुष्य के जीवन के अंदर रोशनी भर देता है गीता ज्ञान, अगर उसे अपनाओ तो। सुनने के लिए गीता श्लोक है, अगर बनने वाले चाहे तो गीता उनके लिए माँ है, उन जैसा हम बन सकते हैं। कितनी अच्छी, बहुत सुंदर बात है।
इसलिए हम इसमें से, इन चारों में से अभी फिलहाल अभी हम कहाँ हैं? आर्ता है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है या ज्ञानी है? एक घड़ी ठहर के अपने अंदर झांक के हम अपने आप को देखें। भगवान को पाने की प्रबल इच्छा हर एक के अंदर है, ऐसे समझ सकते हैं। अगर हमारे अंदर परमात्मा को जानने की इच्छा है तो किस लेवल में है? या यूं कहे कि कभी हम सवेरे आर्ता बन जाते हैं, दोपहर में अर्थार्थी बन जाते हैं, शाम को जिज्ञासु बन जाते हैं और कभी कभी ज्ञानी भी बन जाते हैं। ऐसे चारों स्थितियों में हम गुजरते हैं, ऐसे भी होता है क्या? फिलहाल आज की स्थिति हमारी कैसी भी हो, लेकिन हम ये आशा रखेंगे या ये उम्मीद के साथ चलेंगे या ये विश्वास अपने अंदर भर के रहेंगे कि गीता ज्ञान सुनते सुनते, गीता ज्ञान को आत्मसात करते करते, गीता ज्ञानदाता के छत्र छाया में पलते पलते हम अवश्य ज्ञानी बनेंगे। क्योंकि गीताचार्य कहता है ज्ञानी ही सबसे मुझे प्रिय है। इसलिए हमारा प्रयास ये रहेगा, केवल सुनना नहीं है, कोई भी सिद्धांतों का ये सही है ये सही नहीं है ऐसी बातें करने का हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि गीता ज्ञान दाता परमात्मा ने जिस उद्देश्य से अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था, कोई तत्व सिद्धांत के कारण नहीं दिया था, अर्जुन के भटके हुए मन को सही रास्ता ठिकाना दिखाने के लिए, अर्जुन की जो दुविधा में फंसे हुए मनोदशा थी उसमें स्थिरता लाने के लिए गीता ज्ञान सुनाया गया था। तो उसी अर्थ से, उसी भाव से हम गीता ज्ञान का जीवन में ग्रहण करेंगे। बहुत सोचने की या अपनाने की बात यह है कि गीता ज्ञान की जब बातें होती है तो एक बहुत सुंदर दृश्य आंखों के सामने आ जाता है। जब हम लोग महाभारत देखते हैं या वेदव्यास जी की महाभारत पढ़ते हैं, गीता ज्ञान सुनाया जा रहा है, बीचों बीच दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, चकित होके दोनों की आंखें या दोनों तरफ के योद्धाओं की आंखें बीचों बीच खड़े हुए भगवान गीताचार्य और अर्जुन के ऊपर एकत्रित है। उस समय दुर्योधन पितामह भीष्म से कहते हैं कि देरी किस बात की है पितामह, एक बाण चला दीजिए, अर्जुन को खत्म कर दीजिए। जैसे ही अर्जुन खत्म हो जाएगा यूं समझिए युद्ध समाप्त हो गया। तब पितामह भीष्म कहते हैं, मूर्ख, इतना उतावला क्यों हो रहा है? वहां पर वो दोनों कुछ बातें कर रहे हैं, मेरे काने तरस गए हैं उन बातों को सुनने के लिए। क्या बात कर रहे होंगे? वहां से एक हवा का झोंका तो चल के आए, एक शब्द तो मेरे कानों पर पड़े ताकि मेरा जीवन धन्य हो जाए। परंतु भीष्म पितामह का भाग्य भी तो देखिए, इतने उच्च ज्ञानी होने के बावजूद एक गीता ज्ञान का शब्द सुनने तक उनको नहीं मिला। कहने का भाव ये है कि हम भी कहीं गीता ज्ञान सुनने के लिए तरसते तरसते रह ना जाए, इसके लिए कभी गीता ज्ञान को सुनने में देरी ना करें। सुनकर उसे मनन करने के लिए, जैसे पिछले एपिसोड में भी हमने ये सोचा था कि भगवान गीताचार्य, जिसको श्री कृष्ण कहते हैं, जो सभी के पापों को नाश करने वाला है, सभी का आकर्षण मूर्त है, सभी को गीता ज्ञान की महत्ता सुनाता है, ज्ञान वर्षा से सभी जीवात्माओं का कल्याण कर देते हैं। ऐसे गीताचार्य परमात्मा जब खुद काउंसलिंग कर रहे हो तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन तीनों होना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर शब्दों में किसी ने कहा है, लीडर मस्ट बी ए गुड लिसनर। यस, अगर हम अपने जिंदगी में लीडर बनना चाहते हैं,
नेता बनना चाहते हैं, जिंदगी में आगे रहना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो हमें अच्छा श्रावक बनना, अच्छी तरह से बातें सुनना बहुत जरूरी है। आप सभी ने 3 गुड़ियों की कहानी तो सुनी होगी। एक बहुत बड़ा व्यापारी एक बाजार में आ पहुंचा, बहुत सुंदर गुड़िया बेच रहा था, एक ही तरह के 3 गुड़िया, लेकिन वो गुड़ियों में दाम का फर्क था। और वो पूछ रहा था कि 3 गुड़ियों में क्या फर्क है, जो बताएगा उसके लिए मैं एक फ्री दे दूंगा। तो सभी ने देखा, लेकिन किसी को फर्क नजर नहीं आया। लेकिन बाद में एक साधारण सा आदमी आया और उसने एक तार लिया अपने हाथ में और पहले वाले जो डॉल था उसके दाएं कान में डाला और वो बाएं कान में निकल आया। दूसरा जो गुड़िया थी, उस गुड़िया देखने में तो एक जैसे ही थे तीनों, लेकिन दूसरे के जब कान में डाला तो मुंह से निकल आया। तीसरे डॉल के अंदर जब उसने तार डाला तो जैसे ही कान में डाला वो सीधा अंदर चला गया। ये तो जनजनित कहानी है, सब कोई जानते हैं, लेकिन इसमें कितनी अच्छी बातें हमको समझने के लिए मिलता है कि जो सुनता है और एक कान से दूसरी कान से छोड़ देता है, सुनने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, उस गुड़िया कम दाम का है। और जो दूसरे नंबर की गुड़िया है, सुनता है और वही बोलता है बस थोड़ा ज्यादा, और जो सुनता है और जो जीवन में अपनाता है बहुत ऊंच और बहुत वैल्यूबल डॉल माना जाता है। तो हम अपनी जिंदगी में अपने जिंदगी को कैसे गुड़िया जैसे बनाना चाहेंगे? तीसरे वाला है ना, जितने भी सुने सब भले नहीं कर सकते, लेकिन एक तो हम अपने जीवन में उतारे, अच्छी बात है। इसलिए भगवान ये जो कहता है, 4 तरह के भक्त है मेरे, अर्थार्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। इसमें हम जैसे पहले से ही हम अपने लक्ष्य निर्धारित करते आए हैं, हमें अर्जुन बनना है, हमें अर्जुन जैसे महान बनना है, हमें इंद्रजीत बनना है और हमें सुनते सुनते बनना है, केवल सुनकर छोड़ नहीं देना है। इसलिए गीताचार्य स्वयं जब समस्याओं का समाधान बताने के लिए उपस्थित है, तो क्यों हम देरी करें? अपने जिंदगी को सुधारने का इतना सुंदर सुनहरा मौका जो मिला है, इसका पूरा हम लाभ उठाएंगे। ज्ञानी बनने के लिए जैसे जैसे भगवान ज्ञान सुनाता है, वैसे वैसे उनके साथ चलने का हम दृढ़ संकल्प करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमत है, भगवान के द्वारा दी गई सत्य गीता ज्ञान है, जो मनुष्य जीवन को उज्जवल बनाने के लिए स्वयं भगवान दे रहे हैं। तो ऐसे गीता ज्ञान का उद्देश्य हम सब ने स्पष्ट रीति से समझा कि मनुष्य मन जो विषाद में डूबा हुआ है, छोटी छोटी बातों में हम संकष्ट में आ जाते हैं, संघर्ष में आ जाते हैं। ऐसे दुविधाग्रस्त मन को विवेक से संपन्न करें, मन में शांत समाधान और प्यार से मन को भरपूर करें। इसके लिए हमने पहले भी सुना कि ये 3 मुख्य बातें परमात्मा बताते हैं। एक है स्व के बारे में, मैं कौन हूं। जब तक हम स्व के बारे में यथार्थ रीति से नहीं जानेंगे, पहचानेंगे, खुद को जब तक नहीं जानेंगे, तब तक ये आइडेंटिटी क्राइसिस सॉल्व नहीं होगा। जब तक ये आइडेंटिटी क्राइसिस सॉल्व नहीं होगा, तब तक ये अर्जुन के मन के विषाद का कारण का हल नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी गीता ज्ञान अंदर उतर नहीं सकेगा। ज्ञान एक ऐसा आईना है जो बिना कहे खुद को दिखा देता है। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक बहुत प्रख्यात कलाकार, चित्रकार आ पहुंचता है और चुनौती देता है सामने से कि मेरे जितना या मेरे से ज्यादा सुंदर चित्र
अगर आपके दरबार में स्थित कलाकार बनाएंगे तो मैं यहाँ पर हार मान लूंगा, आपका शिष्य बन जाऊंगा, नहीं तो आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। तो दरबार में राजा महाराजा बैठे हुए थे, उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली और जो उनके दरबार के कलाकार थे उस कलाकार को और इनको 1 महीने का टाइम दिया गया। उस 1 महीने में उनको क्या करना था, एक बड़ा हॉल था, उस हॉल को आधे में पार्टीशन किया गया। एक मतलब आए हुए जो मेहमान कलाकार था उसके लिए एक दीवार दिया गया और ये दरबार के जो कलाकार था उसको एक दीवार दिया गया। ये कहा गया 1 महीने के अंदर जो अच्छे से अच्छा यहाँ पर चित्रकला प्रस्तुत करेगा उसको इनाम भी मिलेगा और वो विजयी भी घोषित किया जाएगा। 1 महीने के बाद स्वयं महाराजा पधारे देखने के लिए। पहले अपने दरबार के कलाकार के पास पहुंचे, देखते हैं उन्होंने तो एक रेखा भी नहीं खींची थी, बिल्कुल दीवार साफ था, इतना साफ, रगड़ रगड़ के वो कलाकार ने दीवार को इतना सुंदर बनाया था कि वो लगता था जैसे कि एक शीशा है। चेहरा जैसे ओरिजिनली था उससे बहुत सुंदर नजर आ रहा था। महाराजा परेशान होकर सोच के गए, बस अभी हमारे हार तो निश्चित है। उस तरफ गए, जो मेहमान कलाकार था उसने बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई थी। महाराज निराश हो गए और डांटने लगे अपने कलाकार को, तुमने तो बस हमारी इज्जत गंवा दी। ये दरबार के जो कलाकार थे ना, इन्होंने महाराजा से कहा कि महाराज अभी कुछ मत कहना, बीच में से जो पार्टीशन है ना इसे हटा देने को कहिए। पार्टीशन हटाया गया तो उस तरफ जो मेहमान कलाकार ने बहुत सुंदर एक पेंटिंग बनाई थी, उस पेंटिंग का जो यहाँ पर प्रतिफलन हो रहा था दीवार के ऊपर, ओरिजिनल पेंटिंग से 100 गुना वो सुंदर था। ऐसे एक बहुत सुंदर घटना इतिहास में हमें देखने को सुनने को मिलता है। ये एक घटना हमें ये बताता है कि ये जो कलाकार था इसके मन में जो स्पष्टता थी, ये स्पष्टता के कारण इसने जीत पाई। ये स्पष्टता है गीता ज्ञान, जो अंदर की जो सत्यता है या जिंदगी की सच्चाई है या स्वयं की आइडेंटिटी है, इस गीता ज्ञान के जरिए हम इस स्पष्ट तरीके से ऐसे समझेंगे जैसे कि हमारे सामने कुछ दृश्य चल रहा हो। इतने स्पष्ट शब्दों में गीता ज्ञान स्वयं भगवान दे रहे हैं, जिससे अर्जुन जैसे दुविधा में फंसे हुए हर एक आम आदमी प्रफुल्लित हो जाएगा, दुविधा से बाहर आ जाएगा और ऐसे कहे जैसे पूनम की चांदनी मन को प्रफुल्लित कर देता है, इससे अधिक, बहुत अधिक सुंदर प्रफुल्लता या मन में जो एक स्वच्छता है, मन की ये जो निर्मलता है उसको पा लेता है। तो चलेंगे हम कि हम अपने अंदर झांकने का समय आ गया है। आगे चलकर हम स्वयं भगवान के द्वारा दी गई दुविधाओं का समाधान, समस्याओं का हल क्या है वो सुनेंगे। ओम शांति। मित्रों, अगर बाधाओं की बात करें, विघ्नों की बात करें, तो वो तो हमारे जीवन में आनी ही है, ये भावी है। तो ज़रूरत है कि इसमें हम परेशान ना हों, क्योंकि अगर हम चिंता में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो ये हमारी आंतरिक शक्तियों का हास्य करती है। परिस्थितियों को कभी भी कठिन ना समझें, ये कभी ना सोचें मित्रों कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हुआ। कभी ये महसूस ना करें कि हम अकेले हैं। ईश्वर सदैव आपको सहारा दे रहा है, बस ज़रूरत इतनी ही है कि आप उनके ज्ञान के स्रोत को पकड़ लें, उसे समझें, समय निकालें और उसको अपना बना लें। मित्रों, सत्य ज्ञान आपको बहुत बहुत शांति प्रदान करेगा और वो आपको सर्व भ्रम से मुक्त करेगा। और जैसे ही भ्रम की स्थिति से आप बाहर निकलेंगे, आपकी अपनी गलतियों के कारण जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वो हटेंगी और आपके साथ के अनेकों लोग भी बंधन मुक्त बनेंगे। हमारे YouTube चैनल गॉडलीवुड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।